हेलो गाइस, वेलकम टू द गगन द डिजर्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। देखो, रिसेंटली में आपने सुना होगा कि रिसेंटली में एलन मस्क ने कहा है कि 2026 तक हम जाने वाले हैं मार्स पे। ये सारी की सारी न्यूज़ है क्या? सारा का सारा डिस्कस करेंगे और देखते हैं हमारे लिए आज के टॉपिक में सीखने को क्या मिलता है। तो पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए और चलते हैं हमारे पास आज के सेशन पे। देखो, सबसे पहले अनाउंसमेंट हुई क्या है कि एलन मस्क ने क्या कहा है, रिवील स्पेस एक्स नेक्स्ट बिग लीप। एक बड़ी छलांग लगाने वाले हैं स्पेस एक्स के मालिक, जिनका नाम है एलन मस्क। देखो, सारे के सारे ही जानते होंगे, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन हैं ये एलन मस्क। और अपने जो आपकी जो कंपनी है इनकी, वो है आपके पास स्पेस एक्स। देखो, बहुत ज़्यादा कंपनीज के ये सीईओ हैं, बट अमेरिका में एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है आपके पास क्या, स्पेस एक्स। तो इसी स्पेस एक्स के ये मालिक हैं और इन्होंने रिसेंटली में क्या कहा है कि हम 2026 तक क्या करेंगे, मार्स में जाने वाले हैं। ये सारा का सारा है क्या सिनेरियो? देखो, एलन मस्क ने अनाउंस किया है कि स्पेसएक्स इज प्लानिंग टू कैरी आउट द फर्स्ट स्टारशिप मिशन टू मार्स इन 2026। देखो, एक स्टारशिप मिशन ये नाम कह रहे हैं, मतलब स्टारशिप है कि एक रॉकेट है और जिसके तहत क्या करेंगे, यहाँ पर मार्स में ये जाएंगे और फिर धीरे धीरे क्या होगा, उस पर आपके पास ये काम करेंगे और फिर उसके बाद उसी स्टारशिप मिशन से, मतलब उसी आपके पास ये जो पूरा का पूरा रॉकेट सिस्टम जो इन्होंने बनाया हुआ है, इसी को ही लेते हुए 2030 तक, 2030 तक ये इंसानों को भी कहां पर पहुंचा देंगे, मंगलयान तक या मंगल ग्रह तक यहां पर पहुंचा देंगे। देखो, आपने सुना होगा इंडिया भी मंगलयान पहले कर चुका है 2014 के ही टाइम से। बट अभी एलन मस्क का क्या कहना है कि ये क्या करना चाहते हैं, मंगल ग्रह पे एक अलग दुनिया बसाना चाहते हैं, मतलब अर्थ से लोगों को यहाँ पे ले जाना चाहते हैं, कहाँ पे, मार्स में। ठीक है, तो देखो अब ये प्रोग्राम है क्या और किस रॉकेट से ये जा रहा है। देखो, ये पूरा का पूरा जो रॉकेट सिस्टम, इसका नाम है आपके पास स्टारशिप रॉकेट सिस्टम। देखो, स्टारशिप रॉकेट, और इनका क्या कहना है इसका, देखो, कैन कैरी द 100+ टन ऑफ इक्विपमेंट और क्रू 100 पीपल। मतलब एक ही बार ये 100 टन से ज्यादा ये सामान लेके जा सकता है और 100 से ज्यादा लोगों को ये क्या कर सकता है, धरती से आपके पास मंगल तक यहाँ पर पहुंचा सकता है। अब देखो, इसी ही सारे का सारे रॉकेट सिस्टम के में क्या होगा, इसी रॉकेट सिस्टम से अर्थ से कुछ लोगों को बिठाया जाएगा और 2030 तक क्या कहना है इनका कि यहां से धरती से कहां तक पहुंचा दिया जाएगा, लोगों को मंगल ग्रह तक पहुंचा दिया जाएगा। पहले ये आपके पास सिंपल ही ये मिशन रहेगा, मतलब इसमें कोई क्रू मेंबर नहीं रहेगा, कोई भी इंसान नहीं रहेगा। फिर धीरे धीरे ये अपने साइंटिस्ट भेजेंगे, फिर उसके बाद ये लोगों के लिए भी क्या कर दिया जाएगा, ओपन कर दिया जाएगा, जब तक यहाँ पर मंगल में पूरा का पूरा इन्वायरमेंट नहीं सारा का सारा रहता है। क्योंकि देखो, अर्थ में तो बहुत ज़्यादा ऐसे एक हैबिटेट जोन है जहाँ पर हम रहते हैं, हमारे लिए एटमोसफेयर है, बहुत ज़्यादा हमें चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ती है। तो मंगल में भी वो धीरे धीरे पूरी पूरी कॉलोनी बसाएंगे और उसके बाद यहाँ से लोगों को लेके जाएंगे। तो ये देखो, अब ये जो रॉकेट सिस्टम का जो नाम है, मैंने आपको क्या बताया, स्टारशिप रॉकेट सिस्टम। और जिसके तहत ये क्या करने वाले हैं, आपके पास 100 से ज्यादा, मतलब लगभग लगभग ये 100+ आपके पास ये टन सामान लेके जा सकता है और एक बार आपके पास 100 से ज्यादा एक ही बार ये लोगों को लेके जा सकता है। देखो, ये जो ऊपर सारा का सारा है, यहाँ पर ये सामान वगैरह जो भी रहेगा यहाँ पे रहेगा, लोग भी यहाँ पर ही बैठेंगे। बट इसका जो फ्यूल सिस्टम काम करेगा वो ये नीचे, ये सारा का सारा ये फ्यूल सिस्टम है, जहाँ पर इसका नाम दिया है सुपर हैवी बूस्टर। मतलब ये बूस्टर होगा जो इसको यहाँ से क्या करेगा, धरती से नीचे से उड़ाएगा और मंगल ग्रह तक लेके जाएगा। आपने सुना होगा न्यूटन का थर्ड लॉ और आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ये सारी की सारी चीजें चलती हैं। तो 33 इंजन यहाँ पे करेंगे फॉर थर्स्ट ट्वाइस एज पावरफुल एज नासा आर्टिमिज्म अकॉर्ड। तो जैसे नासा का जो आर्टिमिज्म अकॉर्ड अगर आपने सुना होगा, तो वैसे ये सारा का सारा क्या करेगा ना, ये जो आर्टिमिज्म रॉकेट है नासा का, वो उसी के ही तरीके से क्या करेगा, ये सारा का सारा काम करेगा। इसी के ही ऊपर ये आपके पास काम करने वाले हैं एलन मस्क। और इन्होंने रिसेंटली में क्या कहा है कि देखो, हम अर्थ से, देखो ये सन है, ये अर्थ है और ये हमारे पास मार्स, तो हमने कहाँ से कहाँ तक जाना है, अर्थ से लेकर मार्स तक। मतलब हमने यहाँ से अर्थ से वो सारा का सारा जो रॉकेट सिस्टम है, उन्होंने यहाँ पर मंगल ग्रह पर ये पहुंचाएंगे। द फर्स्ट मिशन एज पर द इनिशियल प्लान आर टू बी लॉन्च्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट अर्थ मास ट्रांसफर विंडो एंड दीज विल अनमैन। देखो, पहले बात समझना ये जरूरी है, ऐसे ही नहीं कि आज ही मन किया और आज ही हम कहां पर मंगल ग्रह पे पहुंच गए, ऐसा सिस्टम नहीं होगा। 2026 तक सबसे पहले क्या होगा, ये आपको अर्थ मार्स
ट्रांसफर विंडो देखने को मिलेगी। देखो अर्थ और मार्स की ट्रांसफर विंडो है क्या, जब देखो अर्थ और मार्स बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे तो इसी को हम किस नाम से जानेंगे, अर्थ मार्स ट्रांसफर विंडो। मतलब होगा क्या, अगर मार्स मान लो यहां पर चला गया, अब इसका जो आपके पास जो सन के जो चारों तरफ ये जब अर्थ घूमती है और मार्स जब मंगल ग्रह जब घूमता है तो ये सारा का सारा इनकी टाइमिंग अलग होती है। बट जब ये सिंगल टाइम पे जब ऐसा टाइम आएगा जब अर्थ और मार्स बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में होंगे तब ये अर्थ और मार्स ट्रांसफर विंडो बनेगी। अगर मान लो अर्थ मार्स अगर यहां पर होगा तो ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और मतलब इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में क्या आएगी, परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी। तो यही अर्थ और मार्स की जब विंडो ये बनेगी तभी हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को लॉन्च करेंगे। और ये कब तक बनेगा, 2026 तक, 2026 तक ये बनेगा। और पहला ये क्या कह रहे हैं, पहला जो मिशन होगा ये अनमैन्ड मिशन होगा। देखो अनमैन्ड मिशन का मतलब क्या होगा, ऐसे ही नहीं कि पहले हम किसी पर्सन को भेज देंगे, किसी आपके पास साइंटिस्ट को भेज देंगे। पहले ये सिर्फ क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि यार सच में पॉसिबल हो रहा है या नहीं। देखो टेस्ट तो इससे पहले भी इन्होंने बहुत ज्यादा किए हुए हैं, बट एक फाइनल टेस्ट की ये बात कर रहे हैं कि 2026 तक हम क्या करेंगे, इसकी फाइनल टेस्टिंग यहां पर देखेंगे। अगर उसके बाद हम बात करें, देखो स्पेस एक्स इज प्रपोजिंग टू यूज द आपके पास इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्स्टेकल ऑफ द लैंडिंग ऑन मार्स एंड इट इज अ थिन एटमॉस्फेयर एंड रफ ग्राउंड दैट इफ आपके पास टेस्टेड पोज अ थ्रेट टू द क्रूड स्पेसक्राफ्ट। मतलब यही कहना है उनका कि मार्स पे आने वाली बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। तो मतलब सारा का सारा हम जो करेंगे, जब अर्थ और मार्स की विंडो बनेगी तभी ये सारा का सारा किया जाएगा। These mission success will lay the groundwork for the future more complex mission and make Musk dream of making humanity a space free civilization and multiple planet species tangible reality। मतलब होगा क्या आपके पास कि ये आपके लिए इजी रहेगा जब आपके पास एलन मस्क जो है जो कह रहे हैं कि 2030 तक जो हम क्या करेंगे, मंगल ग्रह पर इंसानों को एक पूरी की पूरी कॉलोनी को बसाएंगे, इंसानों की कॉलोनी को बसाएंगे। उससे पहले ये सारा का सारा क्या हमारी प्रैक्टिस है, 2030 तक ये सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से उनका ये सारा का सारा मार्स का ये कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये काम करेगा। होगा क्या, देखो अर्थ से मैंने आपको क्या बताया, एक रॉकेट सिस्टम होगा स्टारशिप। ये नीचे यहाँ पर इनका क्या लगा होगा, बूस्टर लगा होगा। ये बूस्टर यहाँ से क्या करेगा, फ्लाई करेगा, यहां तक इसका क्या हो जाएगा, फ्यूल खत्म हो जाएगा। देखो फिर उसके बाद देन दूसरा स्टारशिप ये लॉन्च करेंगे बूस्टर, और इसमें भी फ्यूल होगा। फिर यहां पर हवा में ही क्या कर देगा, इसको रिफ्यूल कर देगा और ये फिर से वापस यहाँ पर अर्थ से आ जाएगा। जब ये रिफ्यूल हो जाएगा तो फिर ये कहां पे चला जाएगा, मार्स में चला जाएगा और मार्स पे यहां पर नीचे आकर ये उतर जाएगा। मतलब जितने भी यहाँ पे लोग होंगे या जो भी सामान होगा यहाँ पे मंगल ग्रह पे यहाँ पर उतारा जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा आपके पास, यही मंगल ग्रह पे ये मीथेन और ऑक्सीजन और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर ये खुद का फ्यूल बनाएगा। देखो यहां पर मार्स में, मंगल ग्रह पे ये खुद का फ्यूल यहां पर बनाएगा। किस किस से बनाएगा, मीथेन CH4, ठीक है, ऑक्सीजन O2, यहां पर आपके पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स को मिलाकर क्या किया जाएगा, ये फ्यूल का यूज करेंगे और फिर से ये कहां पर आ जाएगा, आपके पास अर्थ में आ जाएगा। देखो यहां से फिर से क्या आ जाएगा, ये अर्थ में आ जाएगा। इसका मतलब ये है क्या, रीयूजेबल, ठीक है। मतलब ये इसको हम क्या कर सकते हैं, बार बार रीयूज कर सकते हैं। अगर ये एक बार सारा का सारा फाइनल प्रैक्टिस अगर एक बार हो गई तो ये क्या करेंगे, फिर यहां से ही, मतलब यहीं से यहां से लोगों को बैठाएंगे और फिर कहां पर पहुंचा देंगे, ये मार्स तक। और मार्स तक ऐसे ही धीरे धीरे करके क्या कर देंगे, एक कॉलोनी बसा देंगे। बट ये सारा का सारा जितना कहने को इजी लगता है ये इतना है नहीं, बहुत टफ बात है। देखो अर्थ में मैंने आपको क्या बताया, बहुत ज्यादा ही ऐसी चीजें होती हैं जो ह्यूमंस को नीड होती है। क्या मंगल ग्रह पर वो मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी, क्या वहां का एटमोस्फेयर होगा या नहीं होगा, तो वहां पर क्या किया जाएगा। देखो एलन मस्क का ऐसा कहना है कि पहले न्यूक्लियर बॉम्बिंग वहां पर करवाई जाएगी जिससे क्लाउड बनेंगे, आपके पास इन्वायरमेंट जनरेट होगा। धीरे धीरे हम कुछ ऐसे एल्गीज भेजेंगे जो वहां पर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएंगे। तो पूरा का पूरा एक हैबिटेबल जोन यहां पर क्रिएट करेंगे। बट दिक्कत यह है कि हम मार्स पे ही क्यों जाना चाहते हैं, मंगल ग्रह पे ही क्यों जाना चाहते हैं, मरकरी पे क्यों नहीं, या कोई चांद पे क्यों नहीं, क्या हमारी सैटेलाइट पे नहीं जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि देखो अर्थ के साथ क्या हम चांद पे भी तो आपकी जो इंसान है वहां पे रह सकते हैं। तो देखो बात क्या है सारी की सारी, पहले इस बात को समझते हैं कि पहले तो मैंने आपको क्या बताया कि 2026 तक ये अनक्रूड लैंडिंग आर सक्सेसफुल ये हो जाएगी। मतलब 2026 तक ये सारी की सारी प्रैक्टिस वगैरह जो भी है वो कर लेंगे।
और स्पेस एक्स इज प्रपोजिंग टू रिटर्न टू इंटरप्लेनेटरी पायलटेड मिशन इन द 4 ईयर, ठीक है। तो 4 साल में सारा का सारा ये प्लेनेट वगैरह जितने भी आपके पास पायलटेड मिशन होंगे ये सारे के सारे कर लेंगे, विच विल अलो फॉर द मैन ऑफ मार्स बाय 2030 तक। और ये पूरा का पूरा श्योर कर देगा कि 2030 तक क्या कर दिया जाएगा, पूरी की पूरी कॉलोनी बसा दी जाएगी कहां पर, मंगल ग्रह पे। स्टारशिप इज फुली रियूजेबल, मैंने आपको क्या बताया कि रियूजेबल कैसे रहेगा, वो खुद ब खुद वहां पर मीथेन, ऑक्सीजन, आपके पास वाटर वगैरह और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके खुद का फ्यूल वहां पर मंगल ग्रह पे बनाएगा और फिर से वापस यहाँ पर अर्थ पे आकर क्या हो जाएगा, ये लैंड हो जाएगा। इसी को हम क्या कह रहे हैं, रियूजेबल। तो एक रियूजेबल आपके पास पूरा का पूरा ये स्टारशिप रहने वाला है और इट विल बी एबल टू ट्रांसपोर्ट द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द पैसेंजर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कार्गो नेसेसरी टू सस्टेन द लॉन्ग वॉयज टू मार्स, ठीक है। तो ये धीरे धीरे सामान को लेके जाएंगे और पूरी की पूरी कॉलोनी को ये बसाएंगे। तो ये रियूजेबल रहेगा, इसीलिए आपके पास ये सारा का सारा आपके पास ये सामान वगैरह को लेके जाएगा। अगर हम बात करें कि मंगल ग्रह पर ही क्यों जाना चाहते हैं या मंगल ग्रह पर लाइफ पॉसिबल है, देखो अगर आपने अर्थ का अगर आपने सोलर सिस्टम देखा होगा तो ये हमारा सन है और सन के सबसे नजदीक हमारे पास जो नियरेस्ट जो सबसे प्लेनेट है उसका नाम है मरकरी, फिर देन वीनस, फिर देन अर्थ और फिर आपके पास मार्स। और यहां जैसे आपने यहां पर एक देखा होगा कि हमारी एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, जिसका नाम क्या है हमारे पास मून, ठीक है, जो हम क्या कहते हैं मून। देखो ऐसे भी सैटेलाइट को मून कहते हैं और हमारी अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है उसी को हम किस नाम से जानते हैं, मून के नाम से जानते हैं। बट अब देखो यहां पर लाइफ पॉसिबल क्यों होती है, देखो यहां पर एक जोन होता है जिसको हम कहते हैं गोल्डीलोक जोन, ठीक है। या तो आप कह दो गोल्डीलोक जोन या तो आप क्या कह दो हैबिटेट जोन, हैबिटेट जोन। तो लाइफ पॉसिबल सिर्फ इस गोल्डीलॉक जोन या हैबिटेट जोन में ही होती है, क्योंकि अगर आप सन के बहुत ज्यादा नजदीक हो, जैसे मरकरी है या आपके पास वीनस है, तो ये बहुत ज्यादा सन क्या करता है, रेडिएशन यहां से फेंकते हैं, तो इनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो इन दो प्लैनेट का तो टेम्परेचर बहुत हाई है, तो यहां पर तो लाइफ वैसे ही पॉसिबल नहीं है। और सन से जितना दूर जाते जाएंगे उतनी ही सन की रेडिएशंस क्या होती जाएंगी, यहां पर कम देखने को मिलेंगी। तो यहां पर टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाएगा, तो मतलब ना ही लाइफ इस साइड पॉसिबल है ना ही लाइफ यहां पर पॉसिबल होती है सन के। तो जहां पर लाइफ यहीं पर ही पॉसिबल होती है, इसी ही लोकेशन पे, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, गोल्डीलॉक जोन या तो हैबिटेट जोन के नाम से इसको जानते हैं। अब इस गोल्डीलॉक जोन और हैबिटेट जोन में आपके पास एक तो अर्थ वाला पोर्शन आता है और एक आता है आपके पास मार्स वाला पोर्शन, एक आता है मून वाला। तो एलन मस्क या हमारा देखो नॉर्मली अगर व्यू देखा जाए हमारे पास कि देखो हम अर्थ में तो रहते ही हैं, हम बसाने की कोशिश देखो या तो मून में कर सकते हैं या तो मार्स में। अब देखो मून हमारे पास जो चंद्रमा है, अगर मान लो अर्थ में कुछ डिस्ट्रक्शन हो गई या अर्थ में कुछ ऐसे आपके पास कोई मान लो एस्ट्रॉइड अगर आके टकरा गया तो वो अर्थ को तो खत्म कर ही देगा। अब देखो एस्ट्रॉइड जरूरी नहीं कि बहुत छोटे बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड आ गया तो अर्थ यहां पर पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि जब डायनासोर का आपके पास टाइम था तो उस टाइम पे भी ऐसा कहा जाता था कि बहुत बड़ा एक पत्थर आया जिसको हम एस्ट्रॉइड कहते हैं और उसके कारण पूरी की पूरी अर्थ क्या हो गई थी, यहां पर खत्म हो गई थी। तो वैसे ही क्या पता फ्यूचर में ऐसा हो, तो उसी के लिए हम देखो क्या कर रहे हैं, मार्स के लिए प्लान कर रहे हैं, मंगल के लिए। बट अगर कहा जाए कि अगर मान लो कोई ठीक है, मान लो अगर बाहर से कोई यहाँ पे अर्थ पे क्या होता है, एस्ट्रॉइड टकराता है, तो होगा क्या, देखो अर्थ तो खत्म हो ही जाएगी बट अर्थ की ग्रेविटी के साथ चिपका हुआ है क्या, मून, चंद्रमा जिसको हम कहते हैं। तो मून भी यहां पर क्या हो सकता है, अर्थ के साथ खत्म हो सकता है। कई बार तो ऐसा होता है कि बाहर से जब एस्ट्रॉइड आता है तो मून ही क्या कर लेता है, उसको खत्म कर देता है, क्रेटर बड़े बड़े खड्डे पड़ जाते हैं। जो मून होता है, मून की ग्रेविटी उसको क्या कर लेती है, अपने तरफ खींच लेती है, जो अर्थ को यहां पर बचा के रखती है। तो अगर डिस्ट्रक्ट होना होगा, अगर खत्म होना होगा, तो आपके पास मून और अर्थ क्या होंगे, इकट्ठे ही खत्म होंगे। तो हमारे लिए जो सेकंड ऑप्शन और ओनली ऑप्शन जो बचा वो बचा हमारे पास मार्स। और मार्स में फिर हमने क्या बोला कि यहां पर क्या है, लाइफ पॉसिबल है। इसलिए सारा का सारा जो प्लान बन रहा है हमारा कहां पे जाने का, आपके पास मंगल ग्रह पे जाने का। और पूरी की पूरी लोगों को मतलब यहां पर 2030 तक ऐसे एलन मस्क कह रहे हैं कि हम लोगों को कहां पर पहुंचा देंगे, मतलब जो भी आपके पास इंटरेस्टेड पर्सन होंगे वो सारे के सारे कहां पे रह सकते हैं, मंगल ग्रह पे यहाँ पे रह सकते हैं। तो आने वाले टाइम पे ये बहुत कॉम्प्लेक्स रहने वाला है। आगे का ट्रायल क्या रहता है, आगे में आने वाली क्या कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, सारा का सारा
जितने भी अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखते हैं अभी आपके पास 2030 तक क्या क्या इसकी अपडेट्स आती हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और लगा होगा पता कि क्या क्या ये चल रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।